हेलो गाइस, पूजा दिस साइड। आरआरबी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज से ही स्टार्ट हुए थे। मेरा एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में। जो 10:30 वाली शिफ्ट थी उसमें था मेरा एग्ज़ाम। तो देखते हैं क्या है, कैसे क्या रहा। सबसे पहले रीजनिंग। जैसे सब जानते हैं आरआरबी में दो ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांट्स। तो पहली बार आरआरबी में ऐसा था कि सेक्शनल टाइमिंग था। रीजनिंग के लिए 25 मिनट्स थे और क्वांट्स के लिए 20 मिनट्स थे। 40 क्वेश्चन करने थे 25 मिनट में। मेरे अटेम्प्ट रीजनिंग में तो 40 ही थे। रीजनिंग मुझे मतलब ठीक है, डुएबल थी, अच्छी थी, मतलब मुझे इजी लगी, हो गई इजीली, सब हो गया था। थोड़ी पजल ज़्यादा थी बट ठीक है, करने लायक था सब कुछ। क्या क्या था रीजनिंग में? सिलॉक्स तो आए नहीं थे, इनइक्वालिटीज थी और पजल्स थी। ब्लड रिलेशन नहीं था। अनसर्टेन वाली एक पजल थी और एक पजल थी वो फ्लैट फ्लोर वाली, पी था, क्यू था और ऐसे मेंबर्स बैठे थे, वो एक पजल थी। इसके सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा रीजनिंग में दो तीन थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। हाँ, एक वो था शायद स्ट्रेंथ था वर्ड, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक से स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने सॉरी। स्ट्रेंथ था वर्ड, उसमें दो बन रहे थे मेरे, मतलब पेयर्स करने थे, दो बन रहे थे, मेरा तो दो आया था। उसके अलावा अनसर्टेन वाली में मेरे 31 मेंबर्स आए थे। आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट करके कि 31 सही है ना। इसके अलावा मीनिंगफुल वाला था, मुझे वर्ड ध्यान नहीं है बट हाँ, उसमें उसमें भी दो बन रहे थे शायद। मतलब आंसर तो जेड आएगा, जेड था। हाँ, मोर देन टू वाला आंसर था, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है। एक नोट बन रहा था, एक टोन बन रहा था, मेरा ये हुआ था। प्लीज़ मुझे बताना ठीक है या नहीं, और आप सभी लोगों ने क्या क्या किया वो भी बताना। इसके अलावा रीजनिंग में क्या आया था? आई गेस यही था, पजल्स ही थी। एक संडे मंडे ऐसे करके सैटरडे तक ऐसी कोई पजल थी, वीक बेस्ड। और इसमें मुझे लगता है रीजनिंग में यही था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से। जो याद करने लायक है ना मुझे, बस एक तो ये था अनसर्टेन वाला ठीक हो जाए, एक ये मीनिंगफुल वाला। ये मैं ज़्यादातर छोड़ के आती हूँ, हमेशा कभी भी नहीं करती, बट इस बार मुझे दो मिल गए तो मोर देन टू होते ही तो फिर एक ही आंसर बचता है, तो इसलिए ये कर लिया। इस वाले में दो आया था। बस यही था। और एक ऐसे था कि लेटर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अलग है, ऐसा एक मिसलेनियस क्वेश्चन में भी था। बस यही था। और एक बस यही था करके। हाँ ठीक है। एक पजल और ध्यान आ गई, इन और आउट करके थी। 4 मेंबर्स इन है, 4 मेंबर्स आउट है, मतलब आउट हैं। ऐसे 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट था। आई गेस यही था, मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है बस अभी। ठीक है, कुछ और याद आया तो बताती हूँ, आप लोग बता देना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कुछ रह गया हो तो। मैंने पहली बार बहुत याद करके लाने की कोशिश की है। मैं क्यों, जनरली क्या होता है, मैं एग्ज़ाम देती हूँ, मैं सब भूल जाती हूँ, मतलब ऐसे एकदम वॉश आउट हो जाता है। पता नहीं क्या ही होता है मेरे साथ, क्यों होता है, आई डोंट नो। इस बार मैंने थोड़ा-सा ध्यान मतलब रखा है कि हाँ ठीक है, याद रहे। फॉन्ट्स मेरी थोड़ी-सी वीक है, जिस पर मैं काम कर रही हूँ। पता नहीं कितना काम कर पाई हूँ, कितना नहीं, बट अभी देखते हैं। इसमें 20 मिनट थी, फॉन्ट्स के लिए 20 मिनट थी और उसमें मेरे अटेम्प्ट्स 19 ही हुए हैं। अब मैंने 2-3 जगह गलत, मतलब गलत टाइम दे दिया। एक तो मुझसे दो क्या बोलते हैं उसे, रॉन्ग नंबर सीरीज मुझसे हुई नहीं, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। अगर मैं वो ना करके कोई अरिथमेटिक करती ना तो मतलब 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाते मेरे। बट ठीक है, अभी हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो क्वांट्स में क्या था, देखो क्वांट्स मुझे तो लगी मॉडरेट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मॉडरेट से टफ लगी क्वांट्स। अगर हाँ, जैसे ऐसा होता है, अगर कंबाइंड टाइमिंग होता ना तो मैं ये करती कि रीजनिंग 20 मिनट में ख़त्म करके क्वांट्स को 25 दे देती, तो थोड़ा सा, क्योंकि रीजनिंग में मेरा हो गया था जल्दी, 2-3 मिनट पहले हो गया था रीजनिंग मेरा ख़त्म। क्वांट्स को मैं ज़्यादा टाइम दे देती तो थोड़ा सा, बट अभी सेक्शनल टाइमिंग का होने के बाद ना मेरे लिए थोड़ी सी, मतलब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है जिनका क्वांट्स ऑलरेडी थोड़ा वीक है, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपको सेक्शनल टाइम में ही करना पड़ता है ना, आप टाइम नोट नहीं कर सकते, किसको कम दोगे किसको ज़्यादा, तो वो दिक्कत है। तो मुझे मॉडरेट से टफ लगा। फ्रंट में क्या आया था, 5 तो वो आए थे, अप्रॉक्सीमेशन थे।
इजी थे, अप्रोक्सीमेशन तो हो गए थे, 5 अप्रोक्सीमेशन थे, 5 आई थिंक रॉन्ग नंबर सीरीज थी। मेरी एक ही बनी थी और मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि मेरी 2 बनी ही नहीं। आई डोंट नो क्या हुआ, पता नहीं, और लॉजिक ही नहीं लगा मुझसे, पता नहीं क्या हो रहा था। एक बनी थी, वो भी मैं भूल गई हूँ अभी कौन सी बनी थी, अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ एक बन गई थी। आप लोग बताना अगर किसी को रॉन्ग नंबर सीरीज ध्यान हो ना तो प्लीज उसके क्वेश्चंस बताना एक बार मुझे, मैं आप सॉल्व करके देखूंगी। क्या है ना, कई बार पेपर में आपको आते हुए भी ऐसा होता है, भूल जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है। इसके अलावा डीआई थी, एक कैसलेट थी, उसका तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला बनाने का, वो हुई नहीं। एक डीआई थी जिसमें था मतलब ग्राफ दिया हुआ था, टोटल दिए हुए थे स्टूडेंट्स और नीचे बॉयज दिए हुए थे, हाँ, और गर्ल्स का निकाल के ऐसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ऐसा था कि डीआई में जैसे 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बाकी 4 ठीक है, मतलब हाँ मतलब ठीक थे, जैसे होते हैं आप पीयू एग्जाम में ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, मुझे वैसा ही लगा। क्योंकि मुझे ज़्यादा टफ लगती है ना तो मैं तो 5 को ज़्यादा ही लेके चलती हूँ कि हाँ इतना आ ही सकता है। एक तो ये था, ठीक है, ये वाली डीआई हो गई थी। इसके अलावा एक डीआई थी मेरी फीमेल की थी, उसमें कुछ था कि पुरुष दिए हुए हैं 1000 और उनका पुरुष दिए हुए थे 1000 और उनकी परसेंटेज दी हुई थी। इस 1000 में से वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी और इधर टोटल दिया हुआ था, ऐसे करके था, फिर फीमेल्स निकल जाती और फिर क्वेश्चंस थे, तो ये था। इसके अलावा एक क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस थे, शायद 2 या 3 थे, मैंने एक ही किया था, उसमें मेरी ये आया था 2 ज़्यादा आई थी शायद, हाँ, शायद बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन, बट हाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन था। हाँ, अरिथमेटिक में अगर किसी ने किया हो तो एक बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन था शायद, ऐसा कुछ रेशो से रिलेटेड था, 4:3 है। अगर वो किसी ने किया था तो मुझे प्लीज मुझे बताना, मुझे वो समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, मैंने उसमें शायद मतलब 10-20 सेकंड दी थी बट मुझे पता नहीं चला क्या करना है कुछ, फिर मुझे टाइम भी नहीं बचा। ये किया था, बस आई गेस यही किया था, और अरिथमेटिक एक दो क्वेश्चन किए थे। चलो ठीक है, बस यही था सेल्फ गिवन एनालिसिस, मुझे एनालिसिस देना आता तो नहीं है, बस कोशिश की है पहली बार, यही सब आया था। तो अभी आगे वाला जिनका भी एग्जाम है ना, इतनी टेंशन मत लेना, बस ये है कि जो आ रहा है ना ठीक से बस वो करके आना। मूक से तो जैसे मैं ऑलिव बोर्ड के दे रही थी, ऑलिव बोर्ड और पीएम के, उनसे तो मुझे मैथ्स का लेवल तो थोड़ा ज़्यादा लगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली मैथ्स का लेवल तो थोड़ा ज़्यादा ही था, रीजनिंग मुझे ठीक लगी। देखते हैं, अभी क्लैरिकल का एग्ज़ाम भी है मेरा, वो है 10 तारीख को, शिफ्ट मैं भूल चुकी हूँ, मैंने देखी नहीं, अभी देख लिया बट मैं भूल गई हूँ। चलो बस यही था, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताना अपने अटेम्प्ट्स। ओके बाय, ऑल द बेस्ट जिनका भी कल है एग्ज़ाम और नेक्स्ट शिफ्ट में।